दोस्तों सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अनुराग और आपका फिर से स्वागत है। 2 बारी स्वागत हो गया, चलो अच्छी बात है। फिर से स्वागत है ग्रीन टी पे चर्चा। हमने चाय की चुस्की लगा ली है, अब वीडियो शुरू कर सकते हैं। आज का जो ज़माना है, करंट टाइम्स जो है, मेरे ख्याल से जितना नॉलेज फ्रीली आज अवेलेबल है ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ होगा। और इसका बहुत बड़ा श्रेय यूट्यूब को जाता है, क्योंकि यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग अपना कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता है। तो इसी डायरेक्शन में एक यूट्यूब चैनल है, इनका नाम है ट्रू पार। और जो ट्रू पार है, इनमें इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें एक 58 वर्षीय एक मेल है और क्या कमाल की फिजिक है, किस टाइप की ट्रेनिंग करते हैं। तो आज हम इसी वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो करंट सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम करती हैं, उनको उन्होंने एड्रेस किया। वो क्या है, जैसे जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं कहते हैं रनिंग बेकार है, जो लोग रनिंग करते हैं योगा बेकार है, कोई कहता है रेसलिंग करते हैं कहते हैं वो बेकार है। अल्टीमेटली ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, ये सब आपके लिए बहुत अच्छी है, जो आपको सूट करती हैं, जिसके सूट करती हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो में है क्या, और साथ साथ में देखते हैं हम सीख क्या सकते हैं। He is 58 years old, but it looks like no किम शेशॉक, मेरे ख्याल से ईस्टर्न यूरोपियन है। one told him that with age, strength usually leaves a man. A few years ago, he ran 100 kilometers non-stop in 9 hours and 45 minutes. Not so long ago, he began competing in freestyle wrestling, and he's already winning medals. He has been involved in sport all his life, and he's ready to share his tips and tricks and the all experience with athletes younger than himself. तो ये दिस इज लाइक एक ऐसे महानुभाव है जो कि आई गेस पूरी लाइफ लाइन लॉन्ग अपने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है। और जहाँ से भी स्टार्टिंग इंट्रो लग रहा है, ये रेसलिंग करते हैं, कैलिस्थेनिक्स करते हैं, रनिंग करते हैं, क्योंकि 100 किलोमीटर भी कवर किया। तो देखियो एंड्योरेंस हो गया, पावर हो गया, एक्सप्लोसिवनेस हो गया, ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स कवर कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस के। He trains and eats, what strength record he has, see for yourself, and I hope this video will become another strong motivation to train for everyone. So if you like this video, share it with your friends and subscribe to our channel. This is Adygeysk, a city near the Black Sea coast. And here is the gym where Kim trained. Вот наш родной спортзал, многофункциональный, боксерский, борцовский, пожалуйста. Здесь занимается бокс, боевой самбо, ушу, угол, где можно подкачиваться. Есть еще один зал, где я могу, зал качковый такой, да, для тех, кто качается. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो इनका जिम है यहाँ पे, इट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स जिम। और आई हैव सम लिमिटेड एक्सपीरियंस विद मार्शल आर्ट्स, नॉट अ लॉट, थोड़ा सा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं जो अपने बच्चों को नहीं डालते कि इट्स अ वेरी वायलेंट स्पोर्ट, इट्स नॉट लाइक। अगर आप एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनते हैं, जो कि ऑफकोर्स लोग प्रैक्टिस साथ बनते हैं, तो आप अपने गुस्से वायलेंट नेचर को बहुत कम करते हैं। तो इसलिए अगर कोई छोटे बच्चे यहाँ पे, उनके पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं, हाईली रिकमेंड गो गेट योर किड्स एनरोल्ड इन सम मार्शल आर्ट फॉर्म, दे आर अमेजिंग। फिजिकल एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन जो मेंटल पार्ट है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Trains constantly and each time in a different way, and he got an amazing results. In this video, he does 65 pull-ups after his main workout. 65 pull-ups. Among his record are 55 pull-ups with extra weight over 10 kilos, and with a weight over 26 kilos, he does 35 pull-ups. सो एक ना पुलअप्स वाली बात बताता हूँ। दिस इज मतलब जो मेरे क्लाइंट्स हैं, स्पेशली जो 30 के ऊपर होते हैं या जिन्होंने नेवर वर्कड आउट इन द लाइफ, जो आउट ऑफ शेप होता है, उनके लिए जब वो लोग पहला पुलअप करना शुरू कर देते हैं, लाइक व्हेन दे डू लाइक फर्स्ट पुलअप, तो तब मैं मानता हूँ कि आपने एक लेवल अप कर दिया है। क्योंकि पुलअप के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक यूनिट स्ट्रेंथ, दूसरा लो बॉडी फैट लेवल्स। जब दोनों चीज़ें इकट्ठी होती है तब यू गेट गुड एट पुलअप्स। Только личный рекорд на 70 подтягивания. Вот с дополнительным весом. Вот 18 килограмм как-то. Вот зимой я был в хорошей форме, 40 раз сделал. 40 पुलअप्स और 18 किलो ऊपर वेट। Какой-то рекорд Гиннесса побит, даст Бог. Подтягивание, это такое, мне недавно задавали такой вопрос, любимое упражнение. Вот подтягивание у меня вот с детства. मैं कहने वाला था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टेरिटरी है, और ये कह रहे हैं कहते कभी ऑफिशियली कर लेंगे। जस्ट इन केस आप अगर अपने जिम में बना रहे हैं, तो अगर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा होता भी है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा जब तक उनके ऑफिशियल्स नहीं आते, आप उस प्रॉपर कंडीशंस में वो चीज़ नहीं करते, तब तक वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। इन केस अगर आप में से कोई कमाल के एथलीट्स हैं या कुछ भी हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अपने जिम में कोई पीआर किया, जिम में कोई चीज़ की, कहीं नहीं, वो कंट्रोल्ड कंडीशंस और उनके ऑफिशियल्स होने चाहिए। Приобщился к подтягиванию, обожаю просто подтягивание. Вот и говорят, откуда у вас такие руки? От подтягивания. Вот говорю, попробуйте вот в течение часа по 800, по 900 раз подтягиваться в течение часа, и будут такие руки. А за тренировку? Ну, у меня было вот 900. क्या कमाल की बात बोली इन्होंने। ये ऐसे वर्कआउट्स करते हैं जहाँ पे 1 घंटे में 900 पुलअप्स करते हैं। और देन ऑफ कोर्स ही इज अमेजिंग आर्म्स, और 58 ईयर ओल्ड ऐसे भी इज अमेजिंग आर्म्स। और पीपल आस्क हिम कि हाउ डू यू गेट अमेजिंग आर्म्स? पुलअप्स। क्योंकि देखो जो कंपाउंड मूवमेंट्स होती है, जब आप पुलअप कर रहे हो तो आर्म डेफिनेटली इन्वॉल्व है,
तो रादर देन सिर्फ बाइसेप कर्ल जिस पे लोग फोकस करते हैं कि बाइसेप कर्ल वाला पार्ट जो मोस्टली ये बॉडी बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट से आता है, डेफिनेटली वो आर्म्स इंप्रूव करता है, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो गेट रियली गुड एट पुलअप्स। पुलअप्स में इतने वेरिएशंस बनते हैं कि आपका स्किल लेवल कम पड़ जाएगा, लेकिन पुलअप्स के लेवल्स नहीं कम पड़ेंगे। तो इसलिए पुलअप्स इज समथिंग वी ऑल नीड टू मास्टर। Было, я помню, вот такой тоже личный рекорд в течение часа. Как пошел YouTube, Instagram, вот это заинтересовало, оказывается, можно показывать, можно с кем-то соревноваться, вот как-то вот тоже. Ты чувствуешь, что это кому-то нужно. Kim has results with kettlebells too. He held a kettlebell weighing 24 kilos in front of him in straight arms for 51 seconds. He held 16 kilos in front of him with one hand for 58 seconds. Это 32, это игрушки 32 кило. Тоже один из моих любимых упражнений, это гири. एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, खासकर कोविड के बाद लोगों ने अपने होम जिम बनाने बहुत शुरू किए, और लोग गलतियाँ करते हैं, दे काइंड ऑफ स्टार्ट, उनको लगता है कि बहुत महंगा। नहीं, होम जिम बनाना बहुत महंगा काम नहीं होता। देखो, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर केटल बेल अपने में रखते हो, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, केटल बेल्स अगर आपने रखी, केटल बेल से आप क्लीन्स कर सकते हो, जर्क्स कर सकते हो, अलग टाइप के स्क्वाट्स कर सकते हो। उसके बाद एक पावर रैक रखा और एक जहाँ पे आप पुलअप्स और डिप्स कर सकते हो। तो ये सारा सेटअप जो है केटल बेल्स का, आपके पावर रैक का, और जिसमें ऑफ कोर्स आप बारबेल और वेट रख सकते हो, और साथ में एक पुलअप करने का, कोई बॉडी पार्ट ऐसा नहीं रह जाएगा जिसको आप ट्रेन नहीं कर सकते इस सारी एक्टिविटी में। तो वो मशीन्स इकट्ठी करने की कोशिश मत कीजिए, वो कमर्शियल जिम में ही अच्छी लगती हैं, घर में उनका कोई मतलब नहीं बनता। Да, для функциональной подготовки именно правильный вопрос. Просто отлично. Просто шикарно. И руки, и спина, поясница, и чисто вот в плане вот физической, общей физической подготовки. केटल से कभी ट्रेन नहीं किया, डू ट्रेन केटल बेल्स, दे आर अमेजिंग इक्विपमेंट। Специально под единоборство, под борьбу. Конечно, и бегаю, люблю. अगर जो रोगन पॉडकास्ट इज अ बिग फैन ऑफ केटल बेल्स टू। Просто часик побегать 10 километров, это для меня вот как-то удовольствие. Это зал для качков. Или как лучше назвать? उसमें ये बात करते कहते रिलैक्सेस रन्स फॉर एन आवर, इट रिलैक्सेस हिम। आई गेस 70s में जब आर्नोल्ड का टाइम था, दीज गाइज दे यूज्ड टू लर्न लाइक रन ऑन द मसल बीच, और वहाँ पे, और उस टाइम पे रनिंग तब भी ट्रेंड में थी। लेकिन अब लोगों को लगता है कि रनिंग से मसल लॉस होता है। नहीं, एक वेरिएबल नहीं होता। इफ यू हैव अ स्टिमुलस फॉर का मसल गेन करने के लिए, तो रनिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्प फॉर बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो अगर आपका कैलोरीज बराबर है, प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा, वेट ट्रेन कर रहे हो, तो आप बीच में रनिंग ऐड करते हो, रनिंग इज गोइंग टू हेल्प यू। ऐसे रनिंग से मसल लॉस होना, ये इज अ कंप्लीट फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होंगी। वो कब होगा? अगर आप सिर्फ रनिंग करोगे, बहुत ज़्यादा रनिंग करोगे, खाओगे कुछ नहीं, उस केस में हो सकता है। लेकिन फॉर मोस्ट पीपल हु गो टू द जिम, ट्रेन हार्ड, ईट इनफ प्रोटीन, रनिंग इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली। लेकिन हाँ, कितना रखना है वो प्रोग्रामिंग नीड्स पे डिपेंड करेगा, और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। Тяга становая. Тут, соответственно, тоже гиря. Гирями тоже здесь занимаюсь. Приседания у меня 180 килограммов сейчас. Да, именно, да. И личный рекорд. तो ये जहाँ पे वेट ट्रेन करते हैं, ये वहाँ पे हफ्ते में 3 दिन आते हैं। आई गेस दिस इज ऑसम फॉर पीपल फॉर एथलीट्स कि हफ्ते में 2 के 3 दिन आप वेट ट्रेन जरूर कीजिए, लेकिन विद मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट्स, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट में भी सम क्लीन्स, कुछ ओलंपिक मूवमेंट्स की वेरिएशन है जो प्रीटी मच गुड। आपको कर्ल्स की अलग अलग बॉडी पार्ट टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं, अनटिल अनलेस कोई मस्कुलर इम्बैलेंसेस हो, क्योंकि उस केस में उससे इंजरी होती है। लेकिन मोस्ट केसेस में वर्किंग आउट 3 days a week और 2 days a week फुल बॉडी वर्कआउट फॉर एथलीट्स इज कंप्लीटली फाइन। Килограмм приседания на спине. Лежу у меня 130 килограммов. Это мне достаточно. Тяга 200 килограммов у меня становится. 200 किलो का डेडलिफ्ट, 130 किलो का बेंच और 200 किलो का Я считаю, что мне нужно. का स्क्वाट। Мне нужно. Мне оно помогает, однозначно. Конечно, спрашивают. Не только спрашивают. И кое-кто утверждает уже, что химией занимается. Говорю, еще раз скажу, конечно, никакой химии, никаких препаратов. Все естественно. Всю свою жизнь, всю свою сознательную жизнь. Вот 6-7 лет я как. So he's 58 and of course he has an amazing physique. लोग बोलते हैं कि do you take any drugs, any hormone stuff? He says no. चलो let give him benefit of the doubt. Hope he doesn't take it. लेकिन I think he may be on some TRT और उस टाइप की चीज़. लेकिन he doesn't need a lot of drugs, क्योंकि सिंपल सी बात है, he's been working out his entire life. होगा simple TRT dosage, वो भी बहुत कम. That will help him do what he's doing. Not a lot of drugs for sure. Вот влюбился в спорт, как занимаюсь. Этим я живу просто-напросто. 7 साल से कर रहे हैं। Без спорта или как-то, я не знаю. Да. Спорт – это моя жизнь, это мое хобби. And there is some more training videos of Kim. Rope climb with the 10 kilos, Wall climbs. kilos. For biceps, he works with the 15 kilos for reps. हाँ, नहीं बाइसेप भी करते हैं, ऐसा नहीं बाइसेप कर्ल नहीं करते। Все наши друзья, одноклассники пошли в जिम में штангу, जाओ, байцеп в कर्ल зал करो। тяжелой атлетики, секции тяжелой атлетики. Я тоже, конечно. Мы тогда в 70-е годы были удивлены именно вот Давидом Ригертом, нашим знаменитым штангистом. Это было что-то, конечно, на него смотреть мы удивлялись. तो डेविड रिगेट इनके आइडल थे, और जिनको नहीं पता, डेविड रिगेट एक्चुअली 1970s में सोवियत की जो टीम थी, वो वेट लिफ्टिंग में एकदम क्रशिंग कमाल की टीम थी। उस टाइम पे डेविड रिगेट जो थे इज वन ऑफ द लाइक मेन प्लेयर्स देयर। तो डेविड रिगेट सोवियत दिस गाय।
Это был наш ориентир, наш кумир. Моя цель была не столько техникум, а я хотел заняться вот футболом. Как раз вот. А потом раз нас переводят во вторую смену, и уже не было там, уже нецелесообразно было уже заниматься футболом. Конечно, это для меня была очень тяжелый момент, чуть ли не трагедия для меня была армия. В наше время эта служба в армии, это было что-то, не пойти в армию, мы с удовольствием, даже вообще вопрос не пойти в армию, это было, я не знаю, это каким-то нарицательным было, это честь, гордость была служить в армии в то время, это я говорю честно, открыто. Конечно, с удовольствием я отслужил 2 года. You also served in army. आर्मी में भी है 2 साल. Занимался очень активно, очень अब активно. देखो हमारे कंट्री में भी आर्मी वाला सिस्टम उतना होता नहीं, बहुत सारी मतलब कुछ सारी कंट्रीज में जहाँ पे आपको कंपल्सरी सर्व करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ा कमाल का कैरेक्टर बिल्डिंग सही हो सकता है, क्योंकि मेंटल टफनेस, फिजिकल टफनेस जो आर्मी में चाहिए वो इंसान को अगर किसी एक्सरसाइज से आती है, जैसे इस केस में आर्मी से आती है, तो वो वी कैन कैरी टू अदर फेसेट्स ऑफ आवर लाइफ. लेकिन नहीं है, लेकिन आई गेस अगर इंडिया में भी हो तो इट्स गोइंग टू बी कूल थिंग. To run after that, and years later, he ran 100 kilometers without rest in less than 10 hours. Начинал я... दिस इज अमेजिंग. मतलब इन्होंने 100 किलोमीटर 9 घंटे में बिना रुके भागा, तो ही इज लाइक ग्रेट एंड्योरेंस आफ्टर ऑल. सो ही हैज अमेजिंग फिजिक, रन्स अच्छे खासा, और क्या चाहिए. देखो अगर सारे जो कंपोनेंट होते हैं फिजिकल फिटनेस के, एजिलिटी, स्पीड, पावर, बैलेंस, रिएक्शन टाइम, सभी कुछ हैं, तो इन सही मायने में इज लाइक अ वेरी वेरी फिट गाय. В 3 году в армии. Влюбился, втянулся и по сегодняшний день бегаю. Марафоны я бегал, меня часто приглашают в Краснодар, приглашают, да, полумарафоны, марафоны были, да. हाफ मैराथन, फुल मैराथन, 100 किलोमीटर, सब चल रहा है. कमाल है भाई साहब आप. Споры пошли, и с этого момента вот началось, вот, да. И я дал слово, что я пробегу. И начал готовиться, конечно, естественно, к этому забегу. Я подумал, что мне слишком даже вот легко это удастся с первого раза. Нет, конечно, с первого раза не получилось. Я 4 года готовился точечно к этому забегу. Была первая попытка неудачна, вторая попытка неудачна, третья попытка. С 4-й попытки у меня вот пошло. Так что пришлось поработать, попотеть очень. Бегал я на стадионе обязательно. Было условие отсюда в Майкоп, но я не согласился, чтобы в присутствии наблюдателей. सो 100 किलोमीटर का गोल सेट किया था. द फर्स्ट टाइम वाजंट एबल टू डू इट, सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, थर्ड टाइम भी नहीं हुआ, फोर्थ टाइम फाइनली कर लिया. दैट्स व्हाट ट्रेनिंग टीचेस यू, राइट? कि इट्स ओके कि अगर आप फेल होते हो, दैट्स फाइन, लेकिन चलते रहना इज इंपॉर्टेंट. देखो अगर हम रिवर की एनालॉजी यूज करें इस चीज में, जब पानी चलता है, यूथफुल स्टेज में होता है, जैसे रिवर होता है, कोई गंदगी नहीं होती, लेकिन स्टैग्नेशन होती है तब गंदगी रहती है. तो ना ट्रेनिंग में ना लाइफ में स्टैग्नेशन को अवॉइड करें, गंदगी हमसे दूर रहेगी. В присутствии прессы, в присутствии болельщиков, чтобы все было на виду, наяву, да. Even before the start, Kim said that he will do it in about 10 hours. Turned out 15 minutes faster, and at the end of the race, he was running completely exhausted. But on the third day, he recovered and continued training. Сегодня вот мы поехали в горячий ключ. Тренировка в условиях высокогорья, бег в гору, подъем где-то 40 градусов. देखिए ये मतलब अब बहुत सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है भी. अगर कर सकते हैं तो कीजिए. ये क्या है, हाइकिंग कर रहे हैं और माउंटेन्स में रन कर रहे हैं. अब जब भी आपको मौका लगे ऐसी चीज़ ज़रूर कीजिए. उससे क्योंकि आई वर्क विद लॉट ऑफ गट क्लाइंट्स जिनको गट के इशूज़ होते हैं, और मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे हम विलेजेस से सिटीज़ में, डेस्टिनेशन में आ रहे हैं, तो हमारी गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, जिससे फाइबर नहीं पच रहा, वेजिटेबल्स नहीं पच रही, जो कि खराब चीज़ है. तो अगर हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जो माउंटेन्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे हर्बीवोर्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से इट कुड हेल्प द डाइवर्सिटी ऑफ गट बैक्टीरिया. जस्ट मेरे ख्याल से, नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन जस्ट माई हाइपोथेसिस. और अगर मतलब इंक्रीज ना भी हुई तो यहाँ पे जाने का एक पूरा एक्सपीरियंस मस्त रहता है. आप आउटडोर टाइम स्पेंड करते हो, मूड अच्छा रहता है, डोपामिन अच्छा रहता है, हर चीज़ बढ़िया रहती है. तो ट्राई कीजिए. Это что-то, если вы хотите выносливость, выработать выносливость, советую бегать вам в горах. Приехать сюда в горячий ключ, пожалуйста. Будем тренироваться вместе. सही है अंकल जी, कमाल हैं आप. Этот вопрос достаточно меня уже замучили даже. Говорят, вы даже сладкое, наверное, едите. क्या сही है, जंगल के बीच में एक मस्त सिस्टम बनाया हुआ है पुलअप्स करने के लिए, एल सिट्स करने के लिए. Amazing. Там добавить нечего, да. Ем, да, конечно, вот регулярно, аппетит хороший, 4 раза в день, конечно, при таких нагрузках. Не, подсчетом калорий, сегодня сколько съел, сколько надо потратить, затратить, подсчитывать. इनकी डाइट बहुत सिंपल है, कहते हैं ही ईट्स एवरीथिंग, ईट स्वीट्स आल्सो, लेकिन आई गेस इनकी डाइट में प्रोसेस्ड खाना बहुत कम है. तो ईट मीट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सिंपल. नो फैंसी सप्लीमेंट्स आई गेस, या बाकी कोई चीज़, सिंपल है, 4 चीज़ें. एंड ही इज लाइक, देखिए रहा आपको कैसे है. Не занимаюсь абсолютно даже. Очень много фруктов, конечно. Особенно яблоки, это у меня это обязательно. Вот. तभी कहते हैं एप्पल अ डे, किसी डॉक्टर वे सर भी कहते हैं कि हर रोज एप्पल खाए तो बढ़िया मजा आता है. Pull-ups and other exercises are really impressive, but the main sport for him now is freestyle wrestling. At the same time, he began to engage in it recently, already in adulthood. A good example that it's never too late to try something new. Я сейчас полностью сосредоточен на вольной борьбе. Абсолютно на вольной борьбе, и все. Ну, у меня
ये चीज़ आई गेस बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो मे बी वी कम फ्रॉम स्मॉल सिटीज, जैसा कि स्मॉल सिटी या कुछ, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस एवेन्यूज नहीं होते हैं फॉर स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। जब लोग बड़े होते हैं दे लाइक दे कैन मेक और फाइनेंशियल डिसीजन एवरीथिंग, तो तब लोगों को लगता है टाइम निकल गया चीज़ करने का। लेकिन इन सर को देखिए, मतलब ही इज 58 और ही इज एक्चुअली डेल्विंग इनटू फिशर रेसलिंग। सो अमेजिंग सर, बहुत कमाल कर रहे हैं आप। तो इसलिए इट्स नेवर टू लेट, अगर आपको करना है तो कीजिए ना यार, क्या दिक्कत है। मेरे ख्याल से अभी एक आईपीएल के प्लेयर भी है मिस्टर तांबे, उन्होंने भी 40-41 साल में आईपीएल खेला है। तो जस्ट बिकॉज किसी ने पहले किया नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो नहीं सकता। तो ऑल 35-40 years old या 40+ वाले, it's never too late to start the stuff that you want to do. Very cool. Было, конечно, какое-то отношение к вольной борьбе. Это был период где-то 90-х годов. Я к ним ходил вот регби поиграть и повозиться с ними чисто так. Выходил на ковер повозиться, а что-то отрабатывать, заниматься этого не было. Вот 2 года назад фактически. Ну, из 2 лет надо еще вычеркнуть 10 месяцев. Из-за пандемии я вообще не выходил на ковер. At his first national competition, he came down with the second place. Now he wants to become a world champion among veterans. He also trains with the young athletes. Equally, he admits that it is not easy, but he has a very strong motivation to continue. After 50 years, he found his favorite thing and trains more intensively than in his youth. He says it's a godsend for him. Молодые особенно они ничего не, они удивляются, конечно, они смотрят с уважением, ну, естественно. Им нравится, когда я с ними тренируюсь, когда с ними здесь в зале провожу время. Это им очень нравится. Я же говорю, работать надо, быть с ними вот рядом, быть в гуще. Чего нового нет, это цель, целеустремленность, трудолюбие. It's amazing. एक चीज़ और है, जैसे इज इम्प्रेसिंग अपॉन दिस फैक्ट लॉट कि प्ले स्पोर्ट्स। तो अगर आप में से लाइक यंग ऑडियंस है 18-20 साल 22 साल, अगर स्पोर्ट्स खेलने कभी मौका मिले ना, कभी उसको छोड़िएगा नहीं। मतलब जिम में आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन टीम स्पोर्ट्स खेलने में एक ना जो मेंटल फिटनेस की चीज़ करती है, दैट इज अमेजिंग। और अगर आप हमेशा स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो फिजिकल फिटनेस आपको अच्छी रखेगी, लेकिन मेंटल फिटनेस वाला पार्ट भी बड़ा अच्छा टच होता है। तो दैट कंक्लूड्स this video, और I'm like thoroughly impressed by this gentleman. कमाल के इंसान है, such an inspiration to all of us कि be physically active and you know जिस हमेशा ही मतलब किसी न किसी फॉर्म में, whether running है, with calisthenics, it's picking up a sport or anything, and it looks amazing. So guys, I hope you all learned something from this video. I'll see you next time. Till then, bye.